हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आस्क बुक में। आज है 27 जुलाई 2022। 27 जुलाई 2022 से करंट अफेयर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ए दिया है केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, आंध्र प्रदेश ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर परियोजना को लागू करने के लिए विशाखापत्तनम जिले में पद्मनाभम मंडल का चयन किया है। योजना के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक सप्ताह बाद आरोग्यश्री लाभार्थियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा शुरू किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? ए दिया है आधार फेस आईडी, बी दिया है UIDAI फेस टाइम, सी दिया है आधार प्रमाणीकरण या डी निजी आधार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधार फेस आईडी। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, आधार फेस आईडी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार कार्ड धारकों को चेहरे का उपयोग करने में अपनी विशिष्ट 12 अंकी पहचान संख्या को प्रमाणित करने में सक्षम बनाने के लिए आधार फेस आईडी ऐप लॉन्च किया है। दिया है, UIDAI ने आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी UA को प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए आधार कार्ड धारकों के चेहरे पर कब्जा करने में सक्षम बनाया। ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रमाणीकरण के लिए लाइव व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करता है और आधार कार्ड धारकों को भौतिक पहचान रखने की आवश्यकता नहीं होती है और बायोमेट्रिक डेटा को सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी CIDA में बहाल किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की है? ए दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी दिया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी दिया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, डी दिया है बिजली मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2022 की तुलना में 14.1% की वृद्धि के साथ 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। इसके 225 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर के लिए विशेष बायोटेक इग्निशन ग्राउंड कॉल भी लॉन्च किया है। ईस्ट रीजन बिग NER बायोटेक सॉल्यूशन विकसित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के 25 स्टार्टअप्स और उद्यमियों को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए दिया है रूस, बी इजराइल, सी चीन या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है चीन ने। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। चीन ने हाल ही में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने दूसरे मॉड्यूल वेंटियन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह लगभग 13 घंटे बाद तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉकिंग करते हुए चीन के हैनॉन से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पर वेंटियन को लॉन्च किया गया था। मॉड्यूल में ऐसे उपकरण शामिल है जो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें ताइकोनॉट्स भी कहा जाता है, को विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग करने की अनुमति देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है? केरल, महाराष्ट्र सरकार या डी आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन DCCM की स्थापना की है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है,
सरकार ने हाल ही में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन DCCM की स्थापना की है। DCCM को जिला कलेक्टरों द्वारा मिशन निदेशक के रूप में प्रशासित किया जाएगा, जबकि जिला वन अधिकारी DFO जलवायु अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। कलेक्टर जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन योजना तैयार करेंगे और निम्न कार्बन जलवायु लचीला विकास योजना के लिए इनपुट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इनमें से किसके द्वारा आधार फेस RD ऐप का अनावरण किया जाएगा? ए है केंद्र सरकार, बी है यूनेस्को, सी है जनजाति मंत्रालय या डी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो यह आधार फेस RD ऐप लॉन्च किया जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आधार फेस RD ऐप का अनावरण किया गया है। यह ऐप आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, हाल ही में किसने अपनी इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? ए दिया है नीति आयोग, बी शिक्षा आयोग, सी विज्ञान आयोग या डी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। तो यह इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 जारी किया है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट। आइए इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। दिया है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने हाल ही में अपनी इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके मुताबिक भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में से किस सुपरस्टार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? ए है रजनीकांत, बी अमिताभ बच्चन, सी शत्रुघ्न सिन्हा या डी कमल हसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमल हसन को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, साउथ सुपरस्टार कमल हसन को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हसन से पहले अभिनेता नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थियपन, अमला पाल और शाहरुख खान सभी ऐसे प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में EFIR प्रणाली लॉन्च किया है? ए है पंजाब सरकार, बी गुजरात सरकार, सी दिल्ली सरकार या डी गुजरात सरकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने EFIR प्रणाली लॉन्च शुरू किया है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, गुजरात सरकार ने हाल ही में मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए EFIR प्रणाली लॉन्च की है। ई गवर्नेंस पहल और EFI प्रणाली ई गुजका परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने मौजूदा मुख्य किस वित्त अधिकारी को अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? ए दिया है अजय सिंह, बी संदीप माथुर, सी संजय मिश्र या डी अक्षय मुद्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अक्षय मुद्रा जी को वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में वित्त अधिकारी का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में अपने मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मुद्रा को हाल ही में अपनी नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया। उनसे पहले इस पद पर रविंदर टक्कर कार्यरत थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? ए है गोल्डन, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल या कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आइए इस चैंपियनशिप के बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है, भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
दिया है हाल ही में किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है। ए है जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या चीन। तो 3 मॉड्यूलों में से दूसरा लॉन्च कर दिया है चीन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दिया है चीन ने हाल ही में अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल्स में से दूसरा लॉन्च किया है। चीन के उष्णकटिबंधीय द्वीपी हैनान पर वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट द्वारा वेंटियन नाम के अनक्रूड क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अनक्रूड क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।